हेलो एवरीवन। तो आज है 30th ऑफ मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी की बात करें तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए हम लोग साथ में सीखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग स्पेशली बाय लॉ, यानी कि किसी नियम या कानून द्वारा किसी चीज़ को फॉरबिड कर देना, मना कर देना। ठीक है, तो उसको प्रोहिबिटरी बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ पे बैन लगा देना, रोक लगा देना। तो निषेध इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप बहुत बार कहीं जाएंगे तो कहीं पे लिखा जाता है मोबाइल फ़ोन यूज निषेध, धूम्रपान निषेध। तो इस तरह निषेध मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो वर्जित है, क्या है, वर्जित है, उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बैनिंग, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग या फिर बेयरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बैनिंग, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग या बेयरिंग इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखे होंगे इस तरह का बहुत जगह जो सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए जहाँ नो पार्किंग रहता है वहाँ भी इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह का, तो ऐसे देखिए दिखा दे रहे हैं एकदम कलरफुल बना के। जैसे जहाँ नो पार्किंग रहता है वहाँ पे पी लिखा रहेगा और इस तरह का, और इस तरह का काटा हुआ रहेगा, यानी कि नो पार्किंग। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोहिबिटरी एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है किसी चीज, कोई चीज जो निषेध है, यानी कि वो मना हो, बैन हो, उस वर्जित हो। तो बैनिंग, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग या फिर बियरिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ जो पिक्चर है उसे भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर आपको हेल्प करता है चीज़ें विजुअलाइज करके याद करने में। जब पिक्चर देखेंगे तो खुद ब खुद आप विजुअलाइज कर लेंगे और आसानी से वर्ड को याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है इमर्ज। इमर्ज की बात करें तो ये एक वर्ब है। इमर्ज यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। ठीक है, मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, कोई चीज़ बाहर निकल के जो विजिबल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सीड का बात कर लेते हैं। सीड यानी कि बीज होता है। जब हम लोग उसे खेतों में डालते हैं, ठीक है, खेतों में डालते हैं, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह यूज कर लेते हैं, तो धीरे धीरे सीड्स क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम लोग डालते हैं इस तरह का सीड्स, मान लीजिए कि ये सीड्स डाल दिए, इस तरह का सीड्स होता है। जब हम लोग डाल दिए इसके ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल दिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरह से वो निकलना शुरू होगा, इस तरह यहाँ से निकलना शुरू होगा। अगले दिन ये इस तरह का एक पत्ता की तरफ दिखेगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बड़ा होता आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये मिट्टी हो गया, तो क्या हो गया, इमर्जिंग हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विजिबल होने लगा। तो इमर्स मतलब क्या होता है, प्रकट होना, कोई चीज़ जो प्रकट हो, आपको दिखाई देने लगे। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो सिनोनिम्स एपियर हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा, मटेरियलाइज हो जाएगा या फिर कम आउट हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, इमर्ज हो गया, जिसका मीनिंग होता है प्रकट होना, अपियर, सरफेस, मटेरियलाइज या कम आउट हो जाएगा। जैसे जो हम यहाँ पे अभी अभी आपको एग्जांपल बताया, सेम पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट भी कर दिए हैं। तो आप पिक्चर देख के आसानी से समझ गए जो बात आपको बताया गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे ये एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये नाउन क्यों है। तो जहाँ भी सफिक्स आएगा, ठीक है, वर्ड के साथ सफिक्स आएगा, वो सफिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो MENT की बात करें तो ये एक नाउन सफिक्स होता है। ये क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। और सफिक्स मतलब जो यानी कि वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, जैसे यहाँ पे MENT जुड़ा हुआ है, तो MENT एक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस और ऑफ कंप्लियंस विथ ए लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। तो इन्फोर्समेंट मतलब नॉर्मली अगर हम इसका बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है परिवर्तन, मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन ला देना, चेंजिंग ला देना। ठीक है, कोई रूल हो गया, कानून हो गया, नियम हो गया, उस ऑब्लिगेशन हो गया। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट मतलब परिवर्तन हो गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, इन्फोर्समेंट, जिसका मीनिंग होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोजिशन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी जो भी वर्ड आया है सबके लास्ट में ION, ION, ION। तो ये ION का मतलब क्या होता है, तो अगर ION की बात करें तो ये सारे क्या, ये भी एक सफिक्स है और ये भी क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो अभी यहाँ पे हम लोग दो नाउन सफिक्स सीख लिए, एक तो MENT और दूसरा ION। ठीक है, दूसरा हम लोग कौन सा सीख लिए, ION। तो इसको नोट करते चलिएगा हम, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेट।
रेगुलेट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह। इसका मीनिंग होता है ए रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी, यानी कि कोई भी नियम या जो भी कानून है जिसे मेंटेन किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है किसी एक अधिकार अथॉरिटी द्वारा, तो उसको रेगुलेट बोलेंगे। रेगुलेट मतलब होता है जो भी नियमों हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रूलिंग, ऑर्डर, डायरेक्टिव, एक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? रेगुलेट हो गया, जिसका मीनिंग नियमों होता है। रूलिंग, ऑर्डर, डायरेक्टिव, एक्ट इसके सिनोनिम्स जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइलेंस। क्या है? सर्वाइलेंस। अगर सर्वाइलेंस की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है। सर्वाइलेंस क्या है? एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल। मतलब किसी चीज़ को क्लोजली यानी कि गहराई से ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई जासूस हो गया, कोई क्रिमिनल हो गया, उसको क्या करना? सही से ऑब्जर्व करना। तो सर्वाइलेंस की बात करें तो ये हम लोग वर्ड बहुत बार देखे होंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है सीसीटीवी, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस, ये वर्ड आप वहाँ पे देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए तो यहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है। तो सर्वाइलेंस मतलब होता है निगरानी, किसी चीज़ को निगरानी करना, ध्यान से देखना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, स्क्रूटिनी हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, या फिर मॉनिटरिंग हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटिनी, इंस्पेक्शन या मॉनिटरिंग। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सीसीटीवी का बात की और पिक्चर में सेम चीज़ दिखाया गया। तो आजकल जो सर्वाइलेंस का काम है कौन कर रहा है? कैमरा कर रहा है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बताते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इससे देखिए बेनिफिट ये होगा कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो वो वर्ड आपके माइंड में हमेशा चलने लगेगा, यानी कि कुछ टाइम तक आप सोचेंगे कि किस तरह का सेंटेंस बनाएं, और जब आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो वो वर्ड वहीं पे याद हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है वर्ड से सेंटेंस बनाने का। तो जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वास्ट। वास्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ वेरी ग्रेट एक्सटेंट और क्वांटिटी। मतलब कोई चीज़ जिसका एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी दूर तक फैला हो, या फिर बड़ा हो, या उसका क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा, वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो वास्ट उसको बोलते हैं। वास्ट मतलब होता है कोई जो विशाल हो, बहुत बड़ा हो, यानी कि विशाल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्पल, बिग, बाउंडलेस, ब्रॉड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या सिनोनिम्स हैं? तो एम्पल हो गया, बिग हो गया, बाउंडलेस हो गया, फिर ब्रॉड हो गया। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो खेत है इसका एक्सटेंशन काफ़ी दूर तक है, काफ़ी बड़ा खेत है, ठीक है, यानी कि विशाल खेत है, वास्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वास्ट का आपको एक और सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम्स आपको पता करके कहीं से भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है। अगला वर्ड की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड है एक्सिक्यूटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक्सिक्यूटिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द कैरिंग आउट ऑफ ए प्लान, ऑर्डर और कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कोई आदेश हो गया, कोई प्लान हो गया, उसको कैरी आउट करना, उसको उसको करना, ठीक है। यानी कि जो प्लान आप बनाए हैं उसको हम लोग को करना भी तो पड़ता है ना। तो एक्सिक्यूटिव मतलब होता है कि क्रियान्वय है, यानी कि जो हम लोग प्लान किए हैं उसको करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप प्लान किए कि कल से अच्छे से पढ़ेंगे, तो जब आप प्लान कर लें तो कल से बैठेंगे ना जी पढ़ने, पढ़ाई करेंगे ना, तो उसको कल क्या बोलते हैं? एक्सिक्यूट करना, यानी कि जो आप प्लान किए उसको एक्सिक्यूट करना, यानी कि उसको करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एकम्प्लिश, अचीव, डिस्चार्ज, इफेक्ट, यानी कि जो आप प्लान किए हैं उसको खत्म करना है, अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है। यानी कि मान लीजिए जो भी आप टारगेट सेट किए हैं, जो भी आप टारगेट सेट किए हैं, मान लीजिए कि कल आप टारगेट सेट किए हैं कि मैथ का 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। मैथ का 2 चैप्टर खत्म कर देंगे तो आप बैठेंगे ना पढ़ने, तब ना मैथ का चैप्टर खत्म होगा। यानी कि जब आप वो चीज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सिक्यूटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। यहाँ पे लास्ट में आई एन आया है, आई एन आ गया, इसलिए क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। मतलब कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोवाइड करना या सप्लाई करना यूज के लिए, प्रयोग के लिए, ठीक है। तो उसको प्रोविजन बोलते हैं, यानी कि प्रावधान। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रावधान हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो अरेंजमेंट हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, अकाउंटरमेंट हो जाएगा, या फिर कैटरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट में MENT आया है, MENT भी एक नाउन सफिक्स होता है। तो अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटमेंट में
अकाउंटमेंट में भी क्या हो रहा है कि MENT आया है, कैटरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खाना है, तो खाना क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है ताकि लोग उसका यूज करें, खाएं उसको, ताकि जीवित रह पाए। तो क्या हो गया, एक प्रोविजन यानी कि प्रावधान हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्वोक्ड, जो कि यहाँ पे एक वर्ब है। इन्वोक्ड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉल ऑन ए डाइटी और स्पिरिट इन प्रेयर एज ए विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। तो इन्वोक्ड मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि कॉल ऑन, यानी कि जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें कॉल ऑन करना, बुलाना किसी चीज़ को, कोई डाइटी यानी कि क्या होता है, भाव, भगवान वगैरह देवता वगैरह होते हैं उनको एज ए विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि प्रेयर वगैरह करते हैं ताकि हम इंस्पायर हो सके। तो इन्वोक्ड मतलब होता है आह्वान। आह्वान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अपील टू, कंज्योर, एडज्योर या फिर बेग, ये सारे क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं तो भगवान से क्या करते हैं, अपील करते हैं, याचना करते हैं कि कुछ हमें दे दे, है भगवान, मतलब मेरा दिन अच्छा जाए, मेरे लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, तो उसको इन्वोक बोलेंगे। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, जुडिशियल, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में एल आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में आपको एल दिखे तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एल एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है विथ गुड जजमेंट और सेंस, यानी कि जिसके पास जो सेंस ऑफ जजमेंट हो वो अच्छा हो, ठीक है, यानी कि वो चीज़ें आसानी से जज कर सकता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जुडिशियल। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो सविवेक, क्या हो जाएगा, सविवेक, यानी कि जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होगा वही तो किसी चीज़ को जज कर सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्रूडेंट, सेज, सेन या फिर सेपिएंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। प्रूडेंट हो गया, सेज हो गया, सेन हो गया, फिर सेपिएंट, सब ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कोर्ट का जो कोर्ट में यही स्टैचू लगा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जजमेंट होता है। तो पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को विजुलाइज कीजिए और याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।